हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 संस्कृत चैप्टर 4 जिसका नाम है प्रहेलिका। प्रहेलिका मतलब वह पहेलियाँ, ठीक ना। तो आज मैं इस चैप्टर में पहेली के बारे में जानने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ये है हमारा चैप्टर, ठीक ना, जिसमें इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि बालकों के बौद्धिक विकास के लिए गणित के समान प्रहेलिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक ना। कहता है कि बालक में जो मतलब छात्र और छात्रा में विकास के लिए जो है जिस तरह गणित जरूरी है, ठीक ना, उसी तरह जो पहेली भी क्या है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। पाठ्य पुस्तकों में प्रहेलिकाओं का समावेश अत्याधुनिक समय में होने लगा है, ठीक ना। कहता है कि पाठ्य पुस्तक मतलब बुक में जो है पहेली का समावेश, मतलब कि बुक में आजकल जो है पहेली सब भी समावेश होने लगे हैं, मतलब दिए जाने लगे हैं। इनमें कुछ समस्याएं दी जाती है जिनका समाधान छात्र छात्राएं अपनी बुद्धि को लगाकर करते हैं। कहा गया पहेली एक प्रकार की समस्या है, पहेली का एक प्रकार की समस्या है जिसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, छात्र छात्रा क्या करते हैं, अपना बुद्धि लगाते हैं और उसका आंसर बताते हैं क्या होगा। यह कार्य समुचित बौद्धिक व्यायाम करा देते हैं। अन्य भाषाओं से के समान संस्कृत में प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों की प्रहेलिकाएं प्रचलित रही है। कहता जिस तरह हिंदी में है, इंग्लिश में है, ठीक ना, और भी अलग अलग भाषाओं में जिस तरह से पहेली है उसी तरह जो है संस्कृत में भी पहेली है। और यह आज से नहीं है, प्राचीन काल मतलब बहुत ज़्यादा समय से है। कुछ प्रहेलिकाएं तो टिकाओं के बिना समझ में नहीं आती किंतु अपेक्षाकृत सरल होती है, ठीक ना। कुछ ऐसे पहेली होते हैं जो कि हमको बिल्कुल भी पढ़ने के बाद 10 बार 20 बार कितना बार पढ़ते हैं, जब तक कोई हल्का हिंट्स नहीं दे समझ में ही नहीं आता है, जबकि वो आसान होता है। तब आ जाओ पहला पहेली समझते हैं। पहला पहेली कह रहा है पहला पहेली दिया है कि रेप आदो मकारोन्ते वाल्मीकस्य गायकः सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वदम को असौ जनप्रिय। इसका मतलब हुआ प्रारंभ में जिसका रो हो, ठीक ना। स्टार्टिंग में क्या कह रहा है फर्स्ट में कि प्रारंभ में जिसका रो हो, ठीक ना, यानी मान लो रो आकर, प्रारंभ में जिसे क्या हो, रकार हो मतलब रो आकर हो, अंत में मकार हो मतलब अंत में क्या हो, मोह हो, अंत में मोह हो, ठीक ना। उसके बाद बोला गया है कि जिसका वाल्मीकि ने जिसका गायन किया हो, मतलब वाल्मीकि जी इसके बारे में पूरा जो है व्याख्या करके बताए हैं, ठीक ना। वाल्मीकि जी क्या किया है इसके बारे में पूरा व्याख्या करके बताए अपने ग्रंथ में। सर्वश्रेष्ठ जिसका राज्य था, जिस टाइम इसका राज्य हुआ करता था ना, कोई भी जनता इसके राज्य में दुखी नहीं था, सब जनता खुश थे। सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब उत्तम राज्य था। वह जनप्रिय कौन है, जो सभी के प्रिय है, वो कौन है, तो वो राम है। वो राम कौन है, राम है, जो रो से स्टार्ट है, मोह पे खत्म है। वाल्मीकि जिसके बारे में पूरा अध्ययन पूरा बताए हैं, ठीक है ना, पूरा इसके बारे में विख्यात से वर्णन किए हैं और ये सभी के प्रिय भी हैं। इसका राज्य जो है सर्वश्रेष्ठ था, जब इसका राज्य हुआ करता था सभी व्यक्ति खुश थे, तो वो राम है। अगला पंक्ति दिया गया मतलब दूसरा ये पहली, मेद श्यामो अस्मि नो कृष्णो महाकायो ना पर्वतः बलिष्ठो अस्मि ना भीमो अस्मि को अस्म अयम नासिकारः। इसका मतलब मेघ के समान सांवला हूँ, ठीक ना। दूसरा पंक्ति में बोल रहा है कि मेघ के समान सांवला हूँ लेकिन मैं कृष्ण नहीं हूँ। कृष्ण भगवान जो है वो गोरा नहीं है, ठीक है, कृष्ण भगवान गोरे नहीं है, वो पूरा काला भी नहीं, वो सांवला है। सांवला मतलब बीच का आदमी, ना तो पूरा गोरा है ना ही पूरा क्या है, काला है। ये कहता है मेघ के समान सांवला हो। मेघ को जब तुम देखेगा ना, वो तुमको पूरा दूर जैसा व्हाइट भी नहीं दिखेगा, पूरा जो है पूरा ब्लैक, पूरा जैसा कि अंधेरा में दिखता है वैसा ब्लैक भी नहीं दिखेगा, नहीं दिखता है, मीडियम दिखता है वो, ना तो पूरा व्हाइट ना ही पूरा काला। वही कहता है मेघ के समान सांवला हूँ लेकिन कृष्ण नहीं हूँ, ठीक। विशाल शरीर वाला हूँ लेकिन पर्वत नहीं हूँ। बोला बहुत विशाल हूँ मैं लेकिन मैं पर्वत नहीं हूँ। क्योंकि बड़ा कौन होता है, पर्वत होता है। बोला विशाल हूँ लेकिन पर्वत नहीं हूँ। बलवान हूँ मैं लेकिन भीम नहीं हूँ, ठीक ना। बोला बलवान मतलब बहुत ताकतवर हैं लेकिन हम भीम नहीं हैं। क्योंकि महाभारत में जो है भीम का चर्चा किया गया, भीम जो है बहुत ही अधिक बलवान थे। तो बोला गया बलवान मैं बहुत हूँ लेकिन मैं भीम नहीं हूँ।
उसके बाद दिया है नाक रूपी हाथी वाला मैं कौन हूँ, ठीक ना। कहता मेरा नाक जो है ना, मेरा नाक रूपी, मेरा नाक समझो बिल्कुल ही बहुत ही बड़ा है, मान के चलो। ऐसा कौन है, तो वो हाथी है। वो कौन है, हाथी है। हाथी देखो मेघ के समान सांवला होता है, पूरा ये काला नहीं होता है, पूरा काला ये नहीं रहेगा। उसके बाद जो है विशाल शरीर रहता है, बहुत बड़ा रहता है, लेकिन ये पर्वत में है। उसके बाद ये बहुत बलवान है, ताकतवर है, लेकिन बहुत ये भीम नहीं है। और इसका नाक जो है क्या रहता है, बहुत बड़ा रहता है। अगला समझते हैं। अगला दिया है चक्री त्रिशूली ना हरो ना विष्णु महान बलिष्ठो न चो भीमसेन स्वच्छंद गामी न चो नारदो अपि सीता योगी न चो रामचंद्र। इसका मतलब हुआ चक्रबाला हूँ लेकिन मैं विष्णु जी नहीं हूँ। इसका मतलब कह रहा है कि मैं चक्र धारण करता हूँ, ठीक ना, मैं चक्र धारण करता हूँ लेकिन मैं विष्णु जी नहीं हूँ। तो बोलेंगे यदि चक्र धारण करता है, सब सबको लगेगा कि ये विष्णु भगवान की बात कर रहा है। बोला मैं चक्र धारण करता हूँ लेकिन मैं विष्णु जी नहीं हूँ। अगला त्रिशूल वाला हूँ लेकिन मैं शिव नहीं हूँ। बोला मैं त्रिशूल भी धारण करता हूँ लेकिन मैं शिव नहीं हूँ। अत्यंत बलवान हूँ लेकिन मैं भीमसेन नहीं हूँ। वही बोला मैं बहुत बलवान ताकतवर हूँ लेकिन मैं भीम नहीं हूँ। अगला स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता हूँ लेकिन नारद भी नहीं हूँ। जैसे देखो भगवान में देखा होगा, सब भगवान में से यदि सबसे कोई खुला पड़े घूमता है कोई, तो नारद देव है ना, जो नारायण नारायण ऐसे करते हैं। वो जहाँ चाहते हैं वहां जाते, उसको कोई रोक टोक नहीं है। कभी शिव जी के पास, तो कभी जय विष्णु जी के पास, कभी ब्रह्मा जी के पास, कभी इंद्रदेव के पास, जिस भगवान के पास चाहते हैं वो जाते रहते हैं, वो स्वतंत्र हैं। ये कहा मैं भी स्वतंत्र हूँ लेकिन मैं नारद नहीं हूँ। सीता से अलग रहने वाला हूँ लेकिन मैं रामचंद्र नहीं हूँ। कहा सीता से अलग हूँ, तो सीता से अलग कौन हुए थे पहले, राम जी। कौन हुए थे, राम जी, ठीक है। जब जो है धोबिया के बात पर जो क्या किए थे राम जी, सीता जी को वनवास दे दिए थे, तो वो तो क्या थे, सीता जी से अलग थे। बोला सीता से अलग हूँ लेकिन मैं राम नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, ये सांड है। कौन है, सांड, जिसको कि हम लोग बुल भी कहते हैं। तो कैसे, क्या मैं चक्र वाला हूँ लेकिन मैं विष्णु नहीं हूँ, त्रिशूल वाला हूँ लेकिन मैं शिव नहीं हूँ, ठीक है ना। जो भी लॉजिक लगाया गया, लॉजिक लगा के ये सांड है। चौथा नंबर का रहा है मैं दंतहीन हूँ, पत्थर खाता हूँ, निर्जीव होकर भी बोलने वाला हूँ, धागों की सिलाई से युक्त होकर भी दूसरों के पैर से चलता हूँ। कहता मैं दंतहीन हूँ, ठीक ना, मेरे पास दांत नहीं है। मैं दंतहीन हूँ, मेरे पास दांत नहीं है, फिर भी मैं क्या करता हूँ, तो बोलता हूँ, ठीक ना, फिर भी मैं बोलता हूँ। उसका दिया मैं पत्थर खाता हूँ, मैं पत्थर खाता हूँ, निर्जीव होकर भी बोलने वाला हूँ। मतलब कि देखो निर्जीव चीज वो होता है जो कोई नहीं बोल। जैसे मान के चलो कि ये बोर्ड क्या निर्जीव हो गया, मार्कर ये निर्जीव है, ठीक ना, गाड़ी ये निर्जीव है, फोन, टेबल, बेंच, डेस्क, कलम, कॉपी, किताब, ये सब क्या होते हैं, निर्जीव। क्या निर्जीव कभी बोलते हैं, नहीं। ये कह रहा है मैं पत्थर खाता हूँ, ठीक ना, और निर्जीव हूँ मैं, फिर भी मैं बोलता हूँ। धागों की सिलाई से युक्त होकर भी दूसरों के पैर से चलता हूँ। मैं धागों से सिया रहता हूँ, ठीक ना, लेकिन फिर भी मैं अपने आप नहीं चलता हूँ, दूसरों के पैर से चलता हूँ। मैं कौन होती है, जूता या चप्पल। देखो ये है निर्जीव है ना, लेकिन जब हम लोग चलते हैं इसको पहन के, खट खट खट, ये बोलता है ना। मैं पत्थरों को खाता हूँ, तो जब ये पत्थर पे चलते हैं ना रोड पे, ये रोड या पत्थर को खिया देता है, क्या देता है ना। उसके बाद ये धागों से सिया भी रहता है जूता। अगला दिया है, अगला लास्ट है, क्या है, स्वच्छ अच्छा वदनम लोक दृष्टि मिच्छन्ति में यदा तत्रात्मानम ही पश्यन्ति हीनम भद्रम यथा यथम। इसका मतलब हुआ जब साफ अच्छा शरीर वाले लोग मुझे देखना चाहते हैं, ठीक ना, तो जब कोई सुंदर व्यक्ति या कोई भी साफ व्यक्ति जब मुझे देखना चाहते हैं तो वो अपने आप को देख लेते हैं। तो कहता है कि देखने आते हैं मुझे, लेकिन देख लेते हैं वो अपने आप को, चाहे उदास हो या प्रसन्न, सही सही दिखता है, ठीक है ना। तो मैं कौन हूँ, तो ये कौन है यहाँ पे, अगला मेरा आईना है। कौन है, आईना। तो आईना कैसे, आईना में जब क्या बोला गया कि जब लोग आते हैं मुझे देखने, देख लेते हैं अपने आप को। हम जाते आईना को देखने से, मतलब कि चलो ऐसे आईना को देखने गए, आईना से देखने गए, पता चलता है हम अपने आप ही को देख लिए, गए थे आईना को देखने, लेकिन देख लिए हम अपने आप को, देख लिए ना, मेरा ही चेहरा दिख गया उसमें।
उसके बाद कह रहे हैं चाहे उदास हो या प्रसन्न, सही सही दिखता है। यदि हम लोग दुखी रहेंगे, ऐना में तुम खड़ा हो जाओ तो तुम दुखी दिखोगे। यदि खुश रहेंगे, ऐना के पास खड़ा हो जाओ, खुश दिखोगे। ठीक है ना। तो ये तो 5वां पंक्ति। तो आइए अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो अभ्यास में देखिए पहला क्वेश्चन मतलब कि पहले मौखिक दिया गया। क्या दिया? मौखिक। तो मौखिक का जो पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखिता नाम पदा नाम उच्चारणम कुरुत। ठीक है ना, यानी कि इसको केवल पढ़ देना है। 1 नंबर में जो जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, इसको क्या करना है, केवल आप लोगों को पढ़ देना है। यदि आप लोग इसको पढ़ देते हैं तो ये इसका आंसर हो गया। जैसे क्या दिया? मकारो अंते को असो बलिष्ठो अस्मि। इसी तरह से दूसरा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, मातृभाषायाम एकाम प्रेहे लिखाम वदत। कर अपने शब्दों में, ठीक है ना, अपने शब्दों में जिस भाषा में आप घर पे बातें करते हैं उस भाषा में एक कोई पहेली लिखें। लिख दिए हैं। 3 वर्णों का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। ये क्या? जहाज है। क्या है? जहाज। और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखिता नाम पदा नाम द्विवचनम वदत। तो द्विवचन बोलें तो यहाँ लिख भी दिए हैं, इच्छति इच्छत, पश्यति पश्यत, वदसी वदथ, आगच्छामि आगच्छामि। ठीक है ना, देखा इसका हो जाएगा, इसका देखिए मिस्टेक से नहीं लिखाया है। ठीक है ना, आगच्छामि का हो जाएगा आगच्छा वह, गच्छति गच्छत, भवति भवतः। इसका आप लोग लिख लेंगे आगच्छामि का आगच्छा वह। उसका 4 में देखिए, 4 में जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है दिया गया, ये सर लिखित का है। ठीक ना, लिखित क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तर नाम एक पदेन लिखा। मतलब कि कह रहा है कि एक पद में, मतलब केवल जो है एक वर्ड में, जो एक शब्द में आपको क्या करना है, इसका उत्तर लिखना है। कह पशु नासिकया सखाम त्रोटयति गजः, जनाः कस्मिन् स्वमुखम पश्यन्ति दर्पणे, जना पादेयोः किं धारयन्ति उपानहम, भीमसेनः कीदृशः आसीत् बलिष्ठः। अगला दिया, कह महाकायः अत्र वर्णितः गजः, कह जनप्रिय रामः। मतलब जन सभी के प्रिय कौन हैं? तो राम भगवान है। ठीक ना, राम जी। अगला कार्य 5 में, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम पूर्णवाक्येन लिखत। यानी पूरा वाक्य में अब उत्तर बताना है। ठीक ना, पूरा वाक्य में क्या करना, उत्तर आपको बताना है। तो क्या दिया पहला, कस्य राजम सर्वश्रेष्ठम। किसका राज्य सबसे श्रेष्ठ था? रामस्य राजम सर्वश्रेष्ठम। राम का राज्य सबसे श्रेष्ठ था। श्री रामचंद्रस्य पत्नी का आसीत। रामचंद्र की पत्नी कौन थी? श्री रामचंद्रस्य पत्नी सीता आसीत। रामचंद्र की पत्नी कौन थी? सीता थी। अगला दिया है, गजात भिन्न कह मेघवत श्यामः अस्ति। तो आंसर क्या? गजात भिन्न श्री कृष्ण मेघवत श्यामः अस्ति। अगला, पाद रक्षक केशाम भक्षणम करोति। तो पाद रक्षक शिलाम भक्षणम करोति। अगला दिया, लोकाः दर्पणे आत्मानं कथम पश्यन्ति। लोकाः दर्पणे आत्मानं यथा यथम पश्यन्ति। नेक्स्ट, वाल्मीकः कस्य गायकः। वाल्मीकः रामस्य गायकः या फिर रामायणस्य गायकः। ठीक ना। अगला का संधि विच्छेद करें। ठीक ना, अधोलिखिता नाम पदानाम संधि विच्छेद कुरुत। क्या करना है? इसका संधि विच्छेद करना है। करा दिया, वाल्मीकि प्लस यस्य। वाल्मीकि क्या हो गया? वाल्मीकि यस्य भीमः प्लस अस्मि, भीमोस्मि। यहाँ इक्वल दे दीजिएगा, यहाँ पर बराबर यहाँ दे दीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पे अगला, कह प्लस असौ को असौ, दंते प्लस हीन दंते हीन, मकारा जोड़ अंते मकारो अंते, नारदः प्लस अपि नारदो अपि। अगला दिया, मंजूषा यह उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पुरियत। मतलब इन शब्दों से क्या करो, तो वाक्य को पूरा कीजिए, खाली स्थान को भरना है। पहला देखिए, महाकायो न पर्वत, दंतहीन शिला भक्षो निर्जवे। इसको पूरा देख लेंगे। 8 में देखिए, 8 में क्या करा, अधोलिखिता नाम पदानाम बहुवचनम लिखत। बहुवचन लिखना है। जैसे एक दिया, रुदति रुदंती। इसी तरह गच्छति
गच्छन्ति, पश्यति पश्यन्ति, वदामि वदामः, भवत् है जिसका मतलब यहाँ पर होगा भवसि भवसि भवत्, तिष्ठामि तिष्ठामः, इच्छति इच्छन्ति, नमामि नमामः। अगला दिया सुमेलनम कुरुत, मतलब मिलान करना, क्या करना है, मिलान करना है। को यानी खीनः, इसका मिलेगा 3 नंबर प्रसन्नः। निर्जीवः, इसका मिलेगा 4 में। सजीवः यानी उल्टा शब्द है। रुदन्ती, इसका मिलेगा 2 में। हसन्ती, रुदन्ती मतलब गुस्सा वाला, हसन्ती मतलब हसमुख। आदि अंतः। कृष्ण, कृष्ण का हो जाएगा घो का अंग का ई नंबर 6 नंबर। कृष्ण धवलः, बहुभाजकः, इसका अल्पभाजकः। आगे दिया अधोलिखिता नाम शब्दा नाम लोट लकारे रूपम लिखत। लोट लकार लिखना है, ठीक है ना। लट लकार दिया, लोट लकार लिखना है। जैसे पठती पठतु, अब यहाँ से बनाने वाला। पश्यति पश्यतु, गच्छता गच्छताम, वदति वदतु, भवन्ति भवन्ति भवन्तु, तिष्ठति तिष्ठतु, अस्ति सन्तु, ददाति ददातु, हंससी हंस। उसके बाद देखिए अगला दिया गया है ऊपरी केषाञ्चित् वस्तूना नाम नमानि सन्ति, पार्वे तेषां स्वामिनः अपि निदृष्टि। 11 में दिया क्या ये क्वेश्चन रघुवंशीय। 11 नंबर आप लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये पूरा ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो है तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आशा करता है कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर सेंड करें। धन्यवाद।